हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी ज्ञानोदय या फिर श्रमोदय विद्यालय की तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं आज लेकर आया हूं कक्षा छठवीं का ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय का 2023 और 24 का पेपर। बेटा, इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं, इसके सारे क्वेश्चन को आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है बेटा हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, इनका हमें आंसर बताना है। कुल 12 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली इज यूरोपियन कंट्री। अब देखो, जो इटली इज यूरोपियन कंट्री, जो यूरोपियन वर्ड है बेटा वो ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो यू जैसा है ना। यू क्या होता है, हमारा व्यंजन होता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए आएगा। तो इटली इज अ यूरोपियन कंट्री, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, बॉय इज अ नाउन। बॉय में कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, मटेरियल है, कॉमन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है। तो बॉय एक जातिवाचक संज्ञा है। बॉय शब्द एक पूरी जाति को डिनोट करता है, बताता है, इसलिए यहाँ पे जो नाउन होगा वो कॉमन नाउन होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देयर आर डेज इन फोर्टनाइट। तो अगर फोर्टनाइट की बात करें बेटा तो इसमें कुल 14 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 14 हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम 15 को सही आंसर मानेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है, चूज द अपोजिट ऑफ सॉफ्ट। सॉफ्ट का हमें विलोम शब्द बताना है। तो सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, तो वार्म का मतलब होता है गर्म, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा और हार्ड का मतलब है कठोर। तो सॉफ्ट का जो अपोजिट वर्ड होगा, विपरीत शब्द होगा, वो हार्ड हो जाएगा। सॉफ्ट यानी मुलायम, हार्ड यानी कठोर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ लिप्स इन अ स्टेबल। ये अस्तबल लिखा हुआ है, तो अस्तबल में कौन रहता है। कैमल रहती है यानी कि ऊंट, कैट रहती है, डॉग रहता है या फिर हॉर्स रहता है। तो अस्तबल में बेटा घोड़ा रहता है यानी कि हॉर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा अ हॉर्स लिव्स इन अ अस्तबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, देयर इज अ डस्टर द टेबल। देखो, जो डस्टर होता है वो टेबल के हमेशा ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और जहाँ पे ऊपर की बात होती है बेटा वहाँ पे ऑन का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑन शब्द आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महेश्वर इज सिट्यूटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा, ताप्ती, बाणगंगा और सीधी। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी बार करा दिया, इसका जो आंसर है वो नर्मदा है। ठीक है, तो महेश्वर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राम इज देन जीतू, टेल, टेलर, टेलेस्ट या मोर टेल। इसमें आएगा बेटा टेलर, TALLER, टेलर। राम है वो जीतू से कैसा है, लंबा है। टेल यानी होता है लंबा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। मॉडर्न, 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 मॉडर्न। तो मॉडर्न की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखो, जो मॉडर्न की करेक्ट स्पेलिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, MORDEN। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मॉडर्न। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ऑड वन। इनमें से एक हमें अलग को बताना है। हैट, हेलमेट, सॉक्स और कैप। तो देखो, जो हैट है उसको सिर पे पहना जाता है, जो हेलमेट है उसे भी सिर पे पहना जाता है, कैप को भी सिर पे पहना जाता है। लेकिन जो सॉक्स हैं, सॉक्स का मतलब होते हैं मोजे, इनको पैरों में पहना जाता है। इस वजह से इसमें जो अलग होगा वो सी ऑप्शन इसमें अलग हो जाएगा। तो इसका जो ऑड वन है वो क्या है, सी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बोला गया है, राइमिंग वर्ड फॉर नो इज। नो का राइमिंग वर्ड क्या होगा। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है जो शब्द पढ़ने में कैसे हो, एक जैसे हो। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं नो, KNOW को बेटा नो पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है नाउ, ये लिखा हुआ है हाउ, ये लिखा हुआ है नो, और ये लिखा हुआ है बाउ। तो इसका जो अपोजिट होगा वो सी ऑप्शन नो होगा, क्योंकि इसको भी नो पढ़ते हैं और इसको भी नो पढ़ते हैं। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन इनका पढ़ने का जो तरीका है वो सेम है। तो इसका आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेयर। मेयर का मैस्कुलिन जेंडर बताना है, मेयर का पुल्लिंग बताना है। मेयर का मतलब होता है बेटा घोड़ी, तो इसका अगर हम मैस्कुलिन जेंडर देखेंगे तो इसका हो जाएगा हॉर्स। हॉर्स का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो मेयर होता है। इसका जो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा वो हॉर्स हो जाएगा। हॉर्स यानी होता है घोड़ा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक इंग्लिश के जो क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन से यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज से। इसके भी हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके समझने वाले हैं। प्रश्न नंबर 13 है पश्मीना शाल बनाई जाती है भेड़ से बनाई जाती है, पहाड़ी बकरी से बनाई जाती है, कुत्ता से बनाई जाती है या फिर ऊँट से बनाई जाती है। तो अगर पश्मीना शाल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस शॉल है जो जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, और इसको बनाने के लिए जिस ऊन का यूज किया जाता है बेटा वो पहाड़ी बकरी से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पहाड़ी बकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि आप देख पा रहे हो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध है, मंगल है, शुक्र है या फिर शनि है। तो सबसे छोटा ग्रह है बेटा वो बुध है। और अगर हम सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति। ठीक है, मैं सारे ग्रह के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वो बृहस्पति होगा, सबसे छोटा ग्रह बुध है। मंगल को बोलते हैं बेटा रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह। ठीक है, को बोलते हैं लाल ग्रह। शुक्र को कहते हैं बेटा सांझ और सुबह का तारा, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। ठीक है, सांझ और सुबह का तारा। ठीक है, शुक्र को बोला जाता है। तो इन सारे ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी से निकलने वाला खनिज पदार्थ है कांच है, पेट्रोलियम है, बालू है या फिर संगमरमर है। तो पृथ्वी से निकलने वाला जो खनिज पदार्थ है वो संगमरमर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है इतिहासकार कौन होते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो वर्तमान का अध्ययन करते हैं, जो भविष्य का अध्ययन करते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इतिहासकार होते हैं बेटा जो इतिहास का अध्ययन करते हैं। और इतिहास क्या कहलाता है? हमारा अतीत कहलाता है। जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स के बारे में बताना है कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। उस समुद्र का नाम बताइए जिस पर सब कुछ तैरता है। तो ऐसा समुद्र है बेटा मृत सागर। मृत सागर में नमक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उस पर नमक की एक परत जमी हुई है और उस पर आप कोई भी चीज़ डालो तो वो तैरती रहती है। तो मृत सागर को डेड सी भी बोलते हैं और इस सागर में कोई भी मछलियाँ नहीं पाई जाती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खारा है। ये तो सभी समुद्र खारे हैं लेकिन इन उन खारे समुद्रों से भी ये कई गुना खारा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मृत सागर। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है तो इसको याद कर लेना ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पर उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से एंड मुझे बस आप लोगों से एक सजेशन चाहिए, क्या मैं ज़्यादा आपको फास्ट पढ़ाता हूँ? अगर मैं फास्ट पढ़ाता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना स्लो, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा धीरे-धीरे पढ़ाऊँ। क्योंकि मेरा जल्दी से पढ़ाने की आदत है, या फिर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? माउंट एवरेस्ट है, K2 है, नालंदा देवी है या फिर एंडीज है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो पर्वत सबसे ऊंचा है, पहाड़ जो सबसे ऊंचा है वो माउंट एवरेस्ट है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है हमारा माउंट एवरेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है गोलकोंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, मुंबई में, मद्रास में या गुजरात में? तो ये किला जो गोलकोंडा का बेटा किला है वो हैदराबाद में स्थित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय का नाम? राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, सुनीता विलियम्स और मिल्खा सिंह। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो पहले भारतीय थे वो राकेश शर्मा थे। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? देखो एलपीजी वही गैस होती है जो हमारे घरों में रसोई गैस में जो सिलेंडर यूज होते हैं उनका यूज किया जाता है, उसमें भरी जाती है। तो एलपीजी हमारी वही गैस होती है जो कि घरों में यूज की जाती है सिलेंडरों में। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में आपको दिया गया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही एक गैस का और पूछता है जो कि है सीएनजी। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या इसको बोलते हैं द्रवित प्राकृतिक गैस।
ठीक है। ये सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, इसका यूज किया जाता है वाहनों में। तो गाड़ी या फोर व्हीलर में जो सिलेंडर रखे रहते हैं वो सीएनजी उनमें भरी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक संरक्षित रखने की विधि है। अचार बनाकर, चीनी मिलाकर, सुखाकर और उपरोक्त सभी। जो खाने वाली चीजें होती हैं उनको अगर हमें लंबे समय तक संरक्षित रखना है तो उसके लिए क्या कहते हैं? तो देखो, कुछ चीजों का हम अचार भी बना लेते हैं, कुछ चीजों में चीनी मिला देते हैं, कुछ चीजों को सुखा लेते हैं। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी तरीकों से हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। तो 23 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर किस तरीके का आपको 18 फरवरी को मिलने वाला है। और जो भी बच्चे श्रमोदय विद्यालय के हैं वो भी इस पेपर को ध्यान से देख लें, क्योंकि अभी आपके पेपर की डेट तो नहीं आई है ना, लेकिन आपको इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो ज्ञानोदय विद्यालय वाले बच्चों को तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में श्रमोदय विद्यालय की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूकंप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ में, थर्मामीटर में, हाइग्रोमीटर में या फिर बैरोमीटर में? तो भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में बोला गया है, कौन सी गैस ज्वलन में सहायक है? ज्वलन में कौन सी गैस सहायक है? O2, CO2, NO2 या फिर CO? तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो ज्वलन में सहायक होती है और ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं। तो 25 का ए ऑप्शन O2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमें बताना है। तो हमारे शरीर में टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे कि हमारी जीभ हो गई, हमारी नाक हो गई, हमारी आँख हो गए, हमारे कान हो गए और हमारी त्वचा हो गई। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 27। कौन सा रेशा कीटों द्वारा बनाया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा रेशा है जो कीटों द्वारा बनाया जाता है? नायलॉन, सिल्क, लिनेन या रेयॉन? तो जो बेटा सिल्क है ना वो कीट द्वारा बनाया जाता है। सिल्क का एक कीड़ा होता है जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? सिल्क बनाया जाता है, रेशम बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिल्क। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोला गया है, बाढ़ आने के कारण। बाढ़ आने के कारण है अधिक वर्षा से, बांध टूटने से, पहाड़ों की बर्फ पिघलने से और उपरोक्त तीनों से। तो इन तीनों कारणों से बाढ़ आ सकती है। अधिक वर्षा से आ सकती है, बांध टूटने से आ सकती है, पहाड़ों की बर्फ पिघलने से आ सकती है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त तीनों से। चलो आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29। सुनामी किसे कहते हैं? भूकंपीय समुद्री लहरें, ज्वार भाटा, सामान्य लहरें और समुद्री तूफान। तो जब समुद्र में तूफान आता है तो उसको बोला जाता है सुनामी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पेज पे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो करने से पहले थोड़ा सा इसको अपन जूम कर लेते हैं ताकि सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से दिख पाए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मानव द्वारा निर्मित रेशा है। ऐसा कौन सा रेशा है जो मानव बनाता है? ऊन, रेशम, कपास या रेयॉन? देखो, जो ऊन है वो भेड़ों से मिलता है, रेशम रेशम के कीड़े से मिलता है, कपास की खेती होती है। लेकिन जो रेयान है उसको कौन बनाता है बेटा? उसको बनाता है मनुष्य। हम लोग रेयान के रेशे को बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रेयॉन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सांप के काटने की दवा तैयार की जाती है। सांप के काटने की दवा किससे तैयार की जाती है? सांप के जहर से, सांप की खाल से, सांप के अंदर के अंगों से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सांप के जो काटने की दवा तैयार की जाती है वो सांप के जहर से ही की जाती है। जैसे आपने सुना होगा, काफी लोग बोलते हैं कि जहर को जहर काटता है। तो इसी के संदर्भ में लोग बोलते हैं, क्योंकि जो सांप के काटने की दवा होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32। खरीफ की फसल है गेहूं, सोयाबीन, चना या फिर बाजरा। तो खरीफ की फसल वह फसल होती है जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो सोयाबीन है उसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है और सोयाबीन किसकी फसल है? हमारी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तापमान की इकाई है सेल्सियस, जूल, न्यूटन या कैलोरी? तो तापमान मापने की जो इकाई है वो सेल्सियस है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा, देखो कुछ इस तरीके से लिखा होता है 42 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सी बना होता है। तो इस सी को कभी कभी सेल्सियस पढ़ते हैं और कभी कभी सेंटीग्रेड भी पढ़ते हैं।
तो तापमान मेजर करने की जो इकाई है वो सेल्सियस है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनीफिलीज मच्छर, मक्खी, मच्छर या फिर मधुमक्खी? तो मलेरिया जो रोग होता है वो मादा एनीफिलीज जब मच्छर काटती है तब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, ग्लोब क्या है? ग्लोब चंद्रमा का मॉडल है, सूर्य का मॉडल है, पृथ्वी का मॉडल है या फिर मानचित्र है? तो पृथ्वी का जो मॉडल है उसको बोला जाता है ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 36। 1 मिनट। एंड ज्ञानोदय विद्यालय के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, तो जिन बच्चों ने हमारा प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें ये वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर विकास में मदद करता है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और पोषक तत्व और उपरोक्त सभी? तो ऐसे पोषक तत्व का नाम बताना है जो शरीर विकास में मदद करता है, तो ये सारे ही हमारे शरीर के विकास में मदद करते हैं, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37, उन बीजों के नाम बताइए जो पानी के द्वारा फैलते हैं? कमल, गुलाब, गेंदा या उपरोक्त? तो बच्चों जो कमल का फूल है वो पानी में होता है और इसके जो बीज हैं वो पानी के द्वारा ही फैलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर कमल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन में बोला गया है एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया आयरन की कमी के कारण, कॉपर की कमी के कारण, क्लोरोफिल की कमी के कारण और उपरोक्त सभी। एनीमिया होता है बेटा जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया। और एनीमिया जो होता है वो हमारा आयरन की कमी के कारण होता है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 39, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है? उस महिला का नाम बताना है जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। किरण बेदी, बछेंद्री पाल, मैरी कॉम या कल्पना चावला? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है बेटा बछेंद्री पाल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी अपनी इंडिया की, कल्पना चावला स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में नाम अपना कमाया है। ठीक है, तो ये सारे फर्स्ट महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ अच्छा किया है। आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति रहे हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है उस संगठन का नाम बताइए जो पशु कल्याण के लिए काम कर रहा है? पेटा, WHO, रेड क्रॉस और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर बेटा पेटा, PETA, जो जीव कल्याण के लिए या पशु कल्याण के लिए काम करता है। और आपको हमारी बुक के बारे में, गाइड के बारे में पता होगा जो कि श्रमोदय और ज्ञानोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए हमने लॉन्च की है। उस बुक में बेटा ये सारे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारी बुक से ही लिए गए हैं। तो जो बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं उनको पेपर की ज़्यादा चिंता लेने की बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन सी पाया जाता है संतरे में, सेब में, केला में या फिर तरबूज में? तो देखो जो विटामिन सी है वो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है और जो खट्टा होता है वो संतरा होता है, तो विटामिन सी पाया जाता है संतरे में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 43, वनों से हमें मिलता है, औषधि मिलती है, वनोपज मिलती है, जड़ी बूटी मिलती है, उपरोक्त सभी मिलता है? तो वनों से मिलता है हमें उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, भूकंप आने पर सुरक्षित स्थान है बिजली के खंभों के नीचे, घनी आबादी पर, इमारतों के पास और मैदानी भाग पर? देखो भूकंप आता है तो क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं, जो खंभे होते हैं वो गिर जाते हैं। तो भूकंप से बचने के लिए हमें मैदान में जाना चाहिए जहाँ पे दूर दूर तक कुछ ना हो, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, मैदानी भाग पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 45, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं। उपग्रह का मतलब होता है जो पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी का सिर्फ एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, डी ऑप्शन
वन इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है 46, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पहला जो कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दूसरा कदम किसने रखा था। अगर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा है तो दूसरा किसने रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 47, पृथ्वी के भाग पर जल है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो इसका आंसर है 75%। 75% भाग पर क्या है, पृथ्वी के जल है। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। और 48 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, आपसे बन जाएगा। ओके, तो 48 क्वेश्चन में बोला गया है हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बेटा इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका क्या आंसर है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपसे इसका आंसर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। 49 क्वेश्चन है बेटा हमारा, उल्टी दस्त होने पर रोगी को कौन सा घोल दिया जाता है? नमक का घोल, ओआरएस का घोल, दूध या फलों का रस? तो जब किसी को उल्टी दस्त होता है तो उसे ओआरएस का घोल दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा पौधा कीट भक्षी है? कीट भक्षी का मतलब होता है वह पौधा जो कीटों को खाता हो। तो जीनिया, कैक्टस, मनी प्लांट या पिचर प्लांट? तो बच्चों जो पिचर प्लांट होता है, डी ऑप्शन, वो कीट भक्षी होता है, छोटे छोटे कीड़ों को खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वर्षा है, नदी है, तालाब है या फिर झील है? तो पृथ्वी पर जल का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है बच्चों? वर्षा है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 52, नमक किससे बनाया जाता है? समुद्र के पानी से, झील का पानी से, ताजा पानी से या फिर नदी के पानी से? तो नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से, समुद्र का पानी खारा होता है उसी से नमक बनाया जाता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी सब्जेक्ट से, यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो जाती है। तो हिंदी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके करा देता हूँ। ओके, एंड हमारी पर्यावरण खत्म हो गई है, पर्यावरण में ही हमारी जीके भी इंक्लूड रहती है। हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ, रीजनिंग हमारा अलग से रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। इसमें से बताना है आशीर्वाद को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो आशीर्वाद को लिखने का तरीका सी ऑप्शन में सही दिया गया है। आशीर्वाद को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो याद कर लेना। आशीर्वाद को जो लिखने का सही तरीका है वो कुछ इस प्रकार है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। जब एक ही शब्द दो बार आता है तो वह शब्द कहलाता है? जब एक शब्द दो बार आता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा पुनरुक्त शब्द। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, रायसेन जिले में बौद्ध स्तूप के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? रायसेन जिले में उज्जैनी, सांची, विदिशा या सीहोर? तो रायसेन जिले में जो बौद्ध स्तूप के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वो सांची है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56, ऐसा भवन जहां विभिन्न विषयों की पुस्तकें संग्रहित हों क्या कहलाता है? ऐसा भवन बताना है जहां पे विभिन्न विषय की पुस्तकों को संग्रहित किया जाता हो। भवन, मंदिर, मस्जिद, पुस्तकालय? तो जहाँ पे ज्यादातर बुक्स रहती हैं, किताबें रहती है, उसको बोलते हैं पुस्तकालय। तो जहाँ पे विभिन्न विषय की पुस्तकें संग्रहित की जाती हैं उसको पुस्तकालय कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 57। 57 में बोला गया है ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, शकुंतलम आदि किसकी रचना है? विक्रमादित्य की, तुलसीदास की, कालिदास की, राजा दुष्यंत की? तो ये सारी जो रचना है बेटा वो कालिदास की है। कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कालिदास। अगला क्वेश्चन है 58, जो सैनिक भूमि पर युद्ध करते हैं वह किस सेना के अंतर्गत आते हैं? जो भूमि पर युद्ध करते हैं बेटा उनको बोला जाता है थल सेना। जो आकाश में युद्ध करते हैं उसको बोलते हैं वायु सेना, और जो पानी में युद्ध करते हैं उसको बोलते हैं नौसेना। तो इसका आंसर हो जाएगा थल सेना, क्योंकि थल सेना भूमि पर युद्ध करती है। 59 क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है सतारा, नागपुर, महू या सूरत? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का सी ऑप्शन, महू। और महू का नाम बदलकर अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर रख दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60। समूह से अलग हटकर शब्द है कुसुम, पुष्प, फूल या फल। तो कुसुम यानी भी फूल होता है, पुष्प यानी भी फूल होता है, फूल यानी तो फूल होता ही है। इसमें जो अलग है वो फल है। ठीक है, इसमें जो अलग वर्ड है वो क्या है? फल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सोच ना पाना, घोड़ों के साथ खेलना, घोड़ों की सवारी और बुद्धि लगाना। तो अकल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है बुद्धि लगाना, दिमाग लगाना। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 62। इसमें बोला गया है महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है? उज्जैन में है, पंचमढ़ी में है, महेश्वर में है या फिर अमरकंटक में है? तो महाकालेश्वर का जो मंदिर है बेटा वो उज्जैन में है। महाकाल उज्जैन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 63 है। नवदुर्गा पर नृत्य किया जाता है गायकी नृत्य, गरबा नृत्य, भांगड़ा नृत्य या कथक नृत्य। तो नवदुर्गा पर जो नृत्य किया जाता है वो गरबा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन, गरबा नृत्य। अगला क्वेश्चन है 64। दुष्ट मित्र सामने प्रशंसा करता है, पीठ पीछे करता है। तो जो दुष्ट मित्र होता है वो सामने तो प्रशंसा करता है और पीठ पीछे क्या करता है? अपनी निंदा करता है। तो इसका निंदा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 65। जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं? सेवक बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं या फिर प्रभावशाली बोलते हैं। तो जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है हमारा वाचाल। 65 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं। अब हमारा मैथ और रीजनिंग रह गया है। तो देखो मैथ और रीजनिंग को समझने की जरूरत होती है, और अगर इस वीडियो में मैं आपको मैथ और रीजनिंग कराऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको गणित और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर आपको परीक्षा की डिटेल सारी जो अपडेट्स आते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। उसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इस परीक्षा की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच बच्चों क्लास में जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।